किशनपुर गांव में एक टुन्नी चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। टुन्नी जंगल में नई नई ही आई थी। टुन्नी अपने बच्चों के साथ जंगल में एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहां पे मैना आती है और टुन्नी से कहती हैं, तुम यहाँ क्यों बैठी हो इस जंगल में? क्यों? मैं क्यों नहीं बैठ सकती? ये क्या? आपका पेड़ है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी सलामती के लिए ही बोल रही हूँ। मेरी सलामती कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? इस जंगल में एक बाज रहता जो किसी भी जानवर के बच्चों को नहीं छोड़ता है। वो सबको खा जाता है। और तुम्हारे तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं। इनको ऐसे इस जंगल में ऐसे मत रखो, नहीं खा जाएगा। इतना सुनते ही टुन्नी डर जाती है और वो मैना से कहती है कि मैं तो इस जंगल में नई हूँ। मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो क्या? मैना टुन्नी से कहती है, देखो मेरे पास भी एक छोटा सा घर है। उसमें मैं और मेरे बच्चे ही रह पाते हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बहन, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए धन्यवाद। इतना सुनने के बाद मैना वहां से चली जाती है। फिर टुन्नी अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो जाती और अपने बच्चों के लिए घर ढूंढने लग जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन टुन्नी को अपने बच्चों के लिए घर नहीं मिलता है। फिर एक दिन मैना फिर से जंगल से गुजर रही थी। तभी उसे टुन्नी दिखती है। फिर मैना टुन्नी के पास आती है और उससे कहती, क्या हुआ टुन्नी बहन? तुम्हें अपने बच्चों के लिए कोई मिला कि नहीं? मैना बहन, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेकर रह सकूं। बात नहीं बहन, तुम कोशिश करना, तुम्हें जरूर कोई अच्छी सी जगह जरूर मिल जाएगी जहाँ पर तुम अपने बच्चों को लेकर रह सको। इतना कहकर मैना वहां से चली जाती है। तभी वहां पे पीछे से बाज आ जाता है। बाज टुन्नी और उसके बच्चों के पास आकर बैठ जाता है। टुन्नी बाज को देखकर बहुत घबरा जाती है और बाज के सामने हाथ पैर जोड़ने लग जाती है। कहती है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ मत करो। तुम चाहो तो मुझे मार कर खा लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अरे घबराओ मत चिड़ी, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगा आज, क्योंकि आज मेरा पेट भरा हुआ है। मैं तुम्हारे बच्चों को कल खाऊंगा। यह सुनकर टुन्नी बहुत परेशान हो गई और चील से विनती करने लगी, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चाहो तो तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। कल तैयार रखना अपने बच्चों को मेरे लिए। चील वहां कहकर चील वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन चील वापस टुन्नी और उसके बच्चों के पास आता है और कहता है, तुम अभी तक यही हो? मुझे तो लगा कि तुम मुझसे डरकर भाग गई होगी, लेकिन तुम तो अभी तक यही हो। फिर टुन्नी चील से कहती है, देखो, हमारा इस जंगल में कोई घर नहीं है और ना ही कोई जान पहचान का है, तो हम हमारे इस मुश्किल से बने घर को छोड़कर कहाँ जाते? चील टुन्नी से कहता है, अच्छा तो ये बात है। फिर टुन्नी चील से फिर से विनती करने लगती है, देखो तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। फिर चील कहता है, तुम इतनी मुश्किल समय में भी अपने बच्चों का इतना ध्यान से पालन पोषण कर रही हो, कितना दुख सहन कर रही हो। तो मैं कौन होता हूँ इन्हें खाने वाला? मुझे माफ कर दो बहन। आज के बाद कभी भी किसी के भी बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और आज से मैं इस जंगल में किसी भी तरह का आतंक नहीं करूंगा। आज से इस जंगल के सारे जानवर आजाद हैं, क्योंकि आज मुझे एक जान के दर्द का एहसास हो गया है। और मैं कौन होता हूं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनने वाला? अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे दोस्तों। आज से हम सब एक परिवार हैं। तो कह दो पूरे जंगल के जानवरों को कि आज से आप सब आजाद हो। फिर उस दिन से ही जंगल के सभी जानवर साथ साथ रहने लगे। और ये इसीलिए हुआ कि टुन्नी ने अपनी बातों से चील को एक जान की कीमत बता दी।